ओके जी बच्चों, क्योंकि मेरा ख्याल है इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम आई थी जिसकी वजह से डिस्कनेक्ट होकर मैं कनेक्ट हुआ हूँ दोबारा। तो उमैद और वालेकुम अस्सलाम। उमैद और मोहम्मद फाइज से मैं बार बार पूछ पूछ के थक गया। उमैद ने तो खैर अभी अभी ज्वाइन किया है। फाइज से मैं पूछ पूछ के थक गया। उवैस अब्दुल्ला और मोइज से, और असफर शाह साहब ने भी अभी ज्वाइन किया है। और आबिदीन से कि भाई आप लोगों ने काम क्यों नहीं किया हुआ। क्वेश्चन 26 मैंने आपको होमवर्क दिया था, क्या मसला है? मुझे लिख के भेजें फटाफट जल्दी से। जी हाफिज माज साहब सर। अच्छा जी ठीक है जी। बाकी लोगों के रिप्लाई का इंतजार कर रहा हूं मैं, या फिर आराम कर लें आज। जी हाफिज साहब, हाफिज मास बिन गयास साहब, सर एंट्री सुनाए और ट्रांजैक्शन सुनाए मुझे जनवरी 1 की क्या लिखी है अपने रजिस्टर में। हाफिज मास बिन गयास साहब सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, जीते रहिए प्यारे भाई। जरा मुझे जल्दी से ट्रांजैक्शन सुना दें, जनवरी 1 2011 को क्या लिखी है। On January 1st, 2011, MS Amber Traders started a business with cash investment rupees 60,000. ठीक है। अच्छा तो आप जो है वो लिख रहे हैं कि मैसर्स अपर ट्रेडर ने कारोबार शुरू किया। बेटा आप चाहें तो यूं भी लिख सकते हैं ओनर। अच्छा मैं एक काम करता हूँ ना, किसी और से भी पूछूंगा। मुझे दूसरी ट्रांजैक्शन सुनाओ, क्या लिखी है दूसरी ट्रांजैक्शन। शाबाश। Okay. January 4th, हाँ paid shop rent in advance, this 80,000. वेरी गुड एक्सीलेंट। चलो ठीक है, अब आप म्यूट करो। आयशा नूर अब आप अनम्यूट करें। आयशा नूर अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा, जीती रही है। चलें जल्दी से, शाबाश। पहले ट्रांजैक्शन सुनाइए दोबारा। January 1st, proprietor invest cash in the business rupees 60,000. वेरी गुड एक्सीलेंट। हाफिज माज बिन गयास साहब, यकीनन आप सुन रहे हैं, ये भी सही है और आपने जो लिखी है वो भी सही है। उसके बाद ये सुनाओ मेरा बेटा, जनवरी 4। January 4, paid shop rent in advance rupees 80,000. अच्छा पेड शॉप रेंट इन एडवांस रुपीज 80,000, सबने एक जैसी लिखी है लग रहा है। अच्छा उसके बाद ये भी सुनाओ 5 तारीख वाली, आयशा। Deposited the check into the bank rupees 10,000. अच्छा डिपॉजिट चेक इनटू बैंक रुपीज 10,000। ठीक है आयशा, थैंक यू सो मच। अली खान साहब, अली खान साहब सर, जल्दी से अनम्यूट कर लें पहले ट्रांजैक्शन। जी अली खान आपकी आवाज नहीं आ रही हमें। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है। मोइज आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। एक मिनट में चेक कर रहा हूँ, रुक यस जाए। सर। हाँ अली आपकी आवाज आ रही है मुझे, ठीक है। मेरी आवाज क्या मैं बीच में गायब हो गई थी? यस सर। अच्छा चलें अभी आ रही है ना, बस सही है, कंटिन्यू करते हैं फिर। अली जरा मुझे बेटा ट्रांजैक्शन सुना दीजिए मेरा बच्चा। कौन से ट्रांजैक्शन सुनाएंगे, एक मिनट रुकिएगा। आप मुझे सुनाएंगे जनाब, एक मिनट। मोइज अब आपको आवाज आ रही है बेटा? मोइज बेटा अब आवाज आ रही है आपको मेरा बच्चा? को मेरी आवाज आ रही है? हेलो मोइज। मेरा ख्याल है मोइज को इंटरनेट का प्रॉब्लम है और वो समझ रहे हैं कि मेरी तरफ से प्रॉब्लम है। बहरहाल चलें अली खान साहब सर, पहली ट्रांजैक्शन सुनाइए सर। The Messrs Amber Traders started a business on January 1, 2011 with a cash invest by 60,000. जी अपना अली आपको आवाज आ रही है मेरी? Yes sir. बेटा अब आप सुनाइए ट्रांजैक्शन मुझे दूसरी। He paid shop rent in advance on cash 80,000. पेड शॉप रेंट इन एडवांस रुपीज 80,000। की जरूरत नहीं है मेरा बेटा, सही है। उमैद साहब आवाज आ रही है? मोहित साहब आवाज आ रही है? अली को कैसे आ रही है? मेरी समझ में नहीं आ रही आवाज।
अच्छा, हो सकता है बीच में आपके पास गायब हो गई हो, आप सही कह रहे होंगे, मैं खुदा ना खास्ता एतराज नहीं कर रहा आपकी बात से, लेकिन अली को मेरी आवाज आ रही है। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट वन इज अली, जरा जनवरी 5 सुनाइएगा सर, अली खान साहब। Sir, open a bank account with 10,000 with rupees 10,000. थोड़ा सा जोर से बोले सर, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, Sir, आप open a bank account जी जी, with rupees 10,000. ओके जी, शुक्रिया, बिल्कुल सही आपने भी इरशाद फरमाया। ओके जी, इफराम अजहर प्लीज अनम्यूट कर लें। थैंक यू अली। बेटा पहली ट्रांजैक्शन मेरा बच्चा। On 1st January 2011, Ms. Amber invested rupees 60,000 cash in business. She completed the following transaction this month. आपने टू स्टार्टेड द बिजनेस के बाद जो बोला, जरा वो दोबारा बोलिएगा प्लीज। Ms. Amber invested rupees 60,000 in business. इन She बिजनेस के बाद, completed इन बिजनेस के बाद जो आप बोल रही है ना, मुझे उस पर एतराज है थोड़ा, तो मैं वो चाह रहा हूँ सुन लूं जरा। इन बिजनेस के बाद क्या बोल रही है? the following transaction this month. अच्छा अच्छा, और आप उसके बाद कह रही हैं कि और उसने ये तमाम ट्रांजैक्शन भी मुकम्मल की, ठीक है, सही है। अच्छा, उसके बाद फिर अगली ट्रांजैक्शन सुनाए। She paid advance rent of rupees 80,000. ओके, नेक्स्ट वन। Deposited rupees 10,000 in bank. दोबारा पढ़िएगा। Deposited rupees 10,000 in bank. डिपॉजिटेड रुपीज 10,000 इन बैंक। ओके जी, नेक्स्ट वन Yes. भी पढ़िएगा जरा प्लीज, जनवरी 6। Purchased merchandise of rupees 25,000, paying 5,000 cash and balance on credit. वेरी गुड, एक्सीलेंट मेरा बेटा, शाबाश, खुश रहिए। चलें, अब मैं किसी और को मौका देता हूँ। राशिद अहमद साहब, सर अस्सलाम वालेकुम, अनम्यूट कर लें सर। राशिद अहमद साहब, राशिद अहमद साहब। जी सर। सर ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जीते रहिए बेटा। सर जनवरी 4 की ट्रांजैक्शन सुनाइए जल्दी से। January 4, 2011, paid shop rent in advance rupees 80,000. नेक्स्ट वन। January 5, 2011, deposit check into bank rupees 10,000. नेक्स्ट। January 6, 2011, purchased merchandise on cash rupees 5,000 and on credit rupees 25,000. एंड ऑन क्रेडिट रुपीज 25,000। सोच लो, कैश पर कितने की खरीदनी मेरा बेटा? 5,000. और अगर क्रेडिट पे 25 की खरीदी हो हाँ तो फिर टोटल 30 की बन जाएंगी ना? हाँ, 20,000 की क्रेडिट पे खरीदी। वेरी गुड, दोबारा पढ़ो अब एक दफा, और सही करके पढ़ो, अपने अपनी नोटबुक में सही करो और फिर पढ़ो। जी सर। January 6, 2011, purchased merchandise on cash rupees 5,000 and on credit rupees 20,000. वेरी गुड मेरा बेटा, खुश रहिए, अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए। ओके जी, नेक्स्ट तानिया है। तानिया अनम्यूट करें मेरा बेटा। सलाम सर। वालेकुम सलाम, जीती रहिए मेरा बेटा। जनवरी 5 से सुनाइए, क्या जनवरी 5 को क्या बनाई है आपने ट्रांजैक्शन? कैश डिपॉजिट इनटू बैंक रुपीज 10,000. वेरी गुड, नेक्स्ट पढ़िए 6 वाली। परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट रुपीज 20,000 एंड फॉर कैश 5,000. एंड ऑन कैश, सही है, या चलें ठीक है, एंड फॉर जी कैश सर। लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन पढ़िएगा, क्या लिखा है आपने तानिया? कैश सेल्स रुपीज 10,000 ऑफ विच 10,000 was deposit into बैंक. अच्छा, देखिए आप कह रही हैं कैश सेल्स ऑफ रुपीज 10,000 ऑफ विच 10,000 वाज डिपॉजिट इनटू बैंक, यही कह रही हैं? मैं दोबारा एक दफा पढ़ूं। कैश सेल्स 10,000 of which 10,000 was deposit into बैंक. बिल्कुल, मैं एग्री कर रहा हूं, आप जो कह रही हैं ना वो आप सुने, जी सर। ताकि मैं एक दफा आपको फिर दोबारा जता रहा हूं कि आप क्या कह रही हैं। आप कह रही हैं कैश सेल्स ऑफ रुपीज 10,000 ऑफ विच या फ्रॉम विच रुपीज 10,000 वाज डिपॉजिट इनटू बैंक, ऐसे ही कह रही हैं? ओके, जी सर। लेकिन अब आप मुझे ये बताएं, अगर 10,000 की सेल हुई है कैश, तो फिर यहाँ 20 क्यों लिखी हुई है? सोचें इत्मीनान से, पुरसुकून अंदाज में। सर क्योंकि हमने कैश मतलब सेल जो की है वो मतलब बैंक में भी
हाँ ना, आप नहीं देखें सर। देखें मेरा बेटा, कंफ्यूज मत हो। आप कह रही हैं 10,000 जो है हमारे पास जो है वो 10,000 की हमने कैश सेल की, ऑफ विच 10,000 आप कह रही हैं जिसमें से 10,000 हमने बैंक में जमा करा दी। अगर हमने सेल ही नहीं सर, 10,000 की 20,000 की है। तो मेरा बेटा आप जुमला सही कीजिए, शाबाश, दोबारा पढ़िए। Cash sale 20,000 of which rupees 10,000 was deposited into bank. वेरी गुड, एक्सीलेंट मेरा बेटा। अच्छा, और इसको किसी डिफरेंट अंदाज से अगर कोई आप में से पढ़ के सुनाए मुझे, कौन सुनाएगा? इसको डिफरेंट अंदाज से पढ़ना है, कौन सुनाएगा? तानिया, थैंक यू बेटा, म्यूट कर लीजिए। अब आप हैंड डाउन कर दें सब लोग, जरा प्लीज हैंड डाउन कर दें सब। अभी क्लास में और भी लोग आ चुके हैं ना, मसलन हाशिर साहब भी हैं, शाहजैन भी हैं, रजी साहब भी हैं, राशिद भी हैं, ओवैस भी हैं, मोइस भी हैं, तो और अरहमा ने भी ज्वाइन कर लिया। तो मैं एक काम करता हूँ, नहीं उमैद, ऐसी तफरी में पढ़ा रहा हूँ बेटा, वक्त जाया कर रहा हूँ मेरा बच्चा। उमैद भाई, सर वक्त जाया कर रहा हूँ बच्चों का, ऐसी टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं, ये पेपर में थोड़ी आता है, ये तो ऐसी फजूल बकवास है ये 2011 रेगुलर के पेपर में थोड़ी आया था सर, ये तो फजूल बकवास पढ़ा रहा हूँ मैं, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। सर किस तरह की बातें कर रहे हैं सर आप? सर मैं वही चीज पढ़ाऊंगा ना जो पेपर में आती है, और अगर मैं कोई नॉलेज की बात पढ़ाऊंगा तो वो भी आपके काम की होगी ना, आप प्रैक्टिकल लाइफ में आगे जाएंगे, मुझे अच्छे लफ्जों में याद रखेंगे, वही पढ़ाऊंगा ना बेटा, क्या ख्याल है? तो पेपर में आता है भाई। अच्छा जी, आप में से मुझे कौन इसकी ट्रांजैक्शन सुनाएगा जनवरी 10 की? तानिया ने जो सुनाई है उससे थोड़ी डिफरेंट, मतलब चेंज ना हो लेकिन मतलब कुछ अंग्रेजी चेंज हो जाए, कुछ अंदाज चेंज हो जाए। कौन बताएगा? हैंड रेस करें, जिसने काम किया हुआ है वो बोले। आयशा नूर कह रही है मैं सुनाऊंगी, ओके आयशा बताओ बेटा, अनम्यूट करो। Sold merchandise rupees 20,000 in which 10,000 was deposited into bank. अच्छा ठीक है, ओके, थैंक यू आयशा। इफरा आप सुना दीजिए प्लीज, थैंक यू। Sold merchandise of rupees 20,000, of which 10,000 was cash and 10,000 was in the form of check. अच्छा, अब इसमें एक चीज तुम मिस कर रही हो, मैं यही सुनना चाह रहा था, बहुत अच्छा हुआ कि आपने ये लिखा, मैं यही एग्जैक्टली मैं यही सुनना चाह रहा था। लेकिन एक चीज इसमें आप मिस कर रही हो, वो याद करो, फिर मैं आपको दोबारा अनम्यूट करने को कहूंगा। अरहमा आपने ये सवाल किया हुआ है, अनम्यूट करें अरहमा। यस, एक और थोड़ी सी और अंग्रेजी ऐड होगी इसमें। इफरा जी, अरहमा मैं आपसे मुखातिब हूँ, आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ है? मैंने ट्रांजैक्शंस लिखने को कही थी इस क्वेश्चन की, जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, क्वेश्चन 26। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है अरहमा? बेटा आपने ये क्वेश्चन किया हुआ है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ मेरा बच्चा, क्वेश्चन 26 जो आपको नजर आ रहा है इस वक्त। तो ये मुझे सुनाए जरा, आपने 6 की क्या ट्रांजैक्शन लिखी है अंग्रेजी में? अनम्यूट करें, मैं आपको अनम्यूट करना अलाउ कर रहा हूँ, आप अनम्यूट करेंगी तो होगा ना अनम्यूट, करें अनम्यूट। जी सर। बिस्मिल्लाह, सुनाए, जनवरी 6 को आपने क्या ट्रांजैक्शन लिखी है? सर, परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश रुपीज 5,000 एंड ऑन अकाउंट रुपीज 20,000। एक्सीलेंट, उसके बाद जनवरी 6 के बाद ये सुनाए 10। Sir, sold merchandise for cash rupees 20,000, of which 10,000 were deposited into bank. ओके जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अब मैं चाह रहा था एक चेंज अंदाज आए किसी का, ठीक है, अभी तक किसी ने सुनाया नहीं। बहरहाल अरमा, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। मोहित साहब आपने काम किया हुआ है? उवैस अब्दुल्ला, उवैस अब्दुल्ला साहब अनम्यूट करें सर, उवैस अब्दुल्ला साहब अनम्यूट करें, उवैस अब्दुल्ला साहब सर अनम्यूट करें प्लीज। उवैस अब्दुल्ला 1375 आपसे मुखातिब हूं, अनम्यूट करें। अगर आप अनम्यूट नहीं कर सकते तो फिर आप क्लास में नहीं बैठे हैं आप जी। अच्छा, आपकी तबीयत खराब है, ठीक है जी। मोहित साहब आपकी भी तबीयत खराब है, तो अनम्यूट करके ये बात कहने में ओवैस क्या बुराई बुराई आ जाती, लोग हंसते क्या आपके ऊपर, खुदा ना खास्ता। तो आप अनम्यूट करके भी तो बोल सकते थे ना ये बात, इतनी देर लगा रहे हैं आप।
क्लास का टाइम वेस्ट हो रहा है ना फिर सबका। अच्छा जी ठीक है, ओके जी, आपकी बात मैंने मान ली। बस उवैस साहब, शाहजहान अली काम किया हुआ है आपने? अनम्यूट करें सर। सर काम किया हुआ है? नो सर। अच्छा खैरियत, काम क्यों नहीं कर रहे? चैप्टर तो खत्म हो रहा है अब। अच्छा जो मैंने कल काम दिया था वो किया है? जी सर। कौन कौन से ईयर किए? सर 2018 एंड 19। चलें ठीक है, अभी चेक करेंगे तो जरा साथ दीजिएगा, ठीक है, थैंक यू। ओके सर। म्यूट कर लें। हाशिर काम किया हुआ है बेटा आपने? हाशिर मेरा बेटा काम किया हुआ है? अच्छा ठीक है, आप कभी भी काम नहीं करते, ठीक है, और आप पता नहीं क्यों फीस भर के पढ़ रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रही, आप पैसे जाया कर रहे हैं। हालांकि आपको मैंने तमाम वीडियोस प्रॉपर बताई, लिंक भेजा कि भाई आप पढ़ लें, आप समझ लें, आप सीख लें, लेकिन आप कर ही नहीं रहे। चैप्टर खत्म हो गया, आप जर्नल लेजर पढ़ाऊंगा आपको समझ में नहीं आएगा। ये मेरे साथ 15 16 17 बच्चे जो पढ़ रहे हैं, या जो 8 10 15 घर पे बैठ के वीडियो लेक्चर देख लेते हैं, वो मेरे साथ आगे चलेंगे, बाकी सब घर पे आराम करेंगे। किसी की तबीयत खराब रहेगी, किसी का कोई मसला होगा, जो आप लोगों को बेहतर लगे। भाई आपके माँ बाप के पैसे हैं, तो वो क्या कहते हैं कि हलाल के होते हैं तो हलाल में जाते हैं, हराम के होते हैं तो हराम में जाते हैं। अब आप लोग मेरी बात को अहमियत ही नहीं देते। मैं आपसे कब से कह रहा हूँ कि भाई ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, बेसिक अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट है। अब ये चैप्टर खत्म हो रहा है, जर्नल लेजर पढ़ाऊंगा, आपके मुंह टेढ़े हो रहे होंगे सब लोगों के, सर समझ में नहीं आ रहा, मुश्किल हो रही है। ठीक है जी, शुक्रिया। जनवरी 10 की ट्रांजैक्शन इफ्रा सुनाएंगी, इफ्रा जरा सुनाइएगा, क्योंकि आपने तकरीबन 100% बता दिए, और मैं चाह रहा हूँ कि आप उसमें एक वर्ड और ऐड कर दें, अगर आप कर दें तो ठीक, वरना मैं बोलूंगा फिर। इफ्रा है क्लास में? आई थिंक इफ्रा जो है वो क्लास से एग्जिट हो गई, उफ मेरे खुदा। चलिए जी फिर मैं सुना देता हूँ। इफ्रा ने ट्रांजैक्शन लिख के भेजी थी मुझे। हाशिर साहब मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया, थैंक यू सो मच सर, आपने मैसेज लिखा, मुझे पता चल जाता है तो मुझे जरा थोड़ी तसल्ली हो जाती है कि मामलात जो है वो कोशिश कर रहा है सामने वाला। सोल्ड मर्चेंडाइज ₹20,000, sold merchandise ₹20,000 and receive cash 10,000 and a check ₹10,000 which was deposited into bank on the same day। हो सकता है ये, मुझे पता है मैं बहुत लंबा कर रहा हूँ ट्रांजैक्शन को, लेकिन क्या आपको इस पे एतराज है? तो मैं समझा देता हूँ। यस अरहमा, थैंक यू सो मच, आपने लिख के भेजा ऑन द सेम डे। मतलब ये कि हमने मर्चेंडाइज बेची कैश पर, हमारे पास कैश आया 10,000, चेक आया 10,000, और हमने उस चेक को उसी दिन बैंक में जमा करवा दिया। तो जब बैंक में उसी दिन जमा करवाया तो बैंक को बढ़ा लिया और कैश को बढ़ा लिया, और दोनों के बढ़ने की वजह सेल्स है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, द लास्ट वन इज जनवरी 12। क्या एंट्री बनाई है बच्चों? जनवरी 12 की एंट्री हमें बताएंगे जनाबे अली आबिदीन साहब। आबिदीन साहब अनम्यूट करें, आपने काम नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, ट्रांजैक्शन सुनाए सर। सर ट्रांजैक्शन सुनाया अनम्यूट कर, कोई बात नहीं, काम नहीं किया तो क्या हुआ, आप बता सकते हैं, मुझे पता है, बहुत टैलेंट है सर आपके अंदर छुपा हुआ। बिस्मिल्लाह, आप उर्दू में सर समझा दें ड्राइंग ये ऑफ हो क्या रहा कैश। है। हाँ उर्दू में समझा दें ये हो क्या रहा है। सर कैश में, बिजनेस में से कैश निकल रहा है। बिजनेस में से कैश पक्का? नो सर, बैंक हाँ, में से पैसे निकल रहे हैं। कौन निकाल रहा है? डाकू? नो सर, फिर ओनर। ओनर निकाल रहा है। तो ओनर जब बिजनेस से पैसे निकाले उसे क्या कहते हैं मेरा बेटा? ड्राइंग। तो थोड़ी सी अंग्रेजी बोलो, जैसे दिल करे तुम्हारा, टांगे तोड़ दो, नो प्रॉब्लम, बोलो, लेकिन कोशिश करो, क्या बनेगा जुमला? शाबाश। सर हाँ बिल्कुल, बगैर विड्रॉ ऑफ घबराए, कैश फ्रॉम बैंक। दोबारा बोलो, शाबाश। विड्रॉ ऑफ कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। एक्सीलेंट, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल फॉर यूज। पर्सनल यूज। बेहतरीन मेरा यस बेटा, सर। खुश रहो, जजाकल्ला। ये होती है एफर्ट, इसे कहते हैं एफर्ट, कोशिश। जब आप कोशिश करते हैं ना, काम बेहतरीन होता है। हाशिर साहब एक्सीलेंट, हाशिर साहब एक्सीलेंट सर, बस यही वाला स्पिरिट चाहता हूं मैं। आप लोग मेहनत करेंगे ना तो फिर फायदा है, वरना फिर दिल दुखता है कि किन लोगों पे मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ टीचर को पैसे थोड़ी चाहिए होते हैं भाई। टीचर जो है उसकी खुराक यही होती है कि आप जवाब दें, आप पढ़ें, आप रिस्पॉन्स करें, आपका रिजल्ट अच्छा हो, ये होता है हमारा एंड रिजल्ट। चलें जी, बहुत शुक्रिया, आप सब लोगों ने ये क्वेश्चन वेरीफाई कर लिया है। 2019 आप सब लोगों ने अटेम्प्ट किया, मैं थैंकफुल हूँ इफ्रा का। इफ्रा इस वक्त क्लास में नहीं है, बट उन्होंने हमें ये चीज़ें बनाकर भेजी इस तरह से, मैं थैंकफुल हूँ उनका इसलिए।
उन्होंने ये काम किया। और बच्चों अब हम इसको चेक करते हैं। 2019 हमारे मोहतरम जनाब शाहजैन साहब ने किया हुआ है। सर शाहजैन साहब आप अनम्यूट कर लें, बिस्मिल्लाह। जी शाहजैन भाई। सर पहले सबसे पहले बताएं, सबसे पहली लाइन में रजिस्टर में सबसे पहली लाइन में क्या लिखा है सर? सबसे पहली मेरे को कौन से ईयर का? 2019। मजाक कर रहे हो क्या? इजी ट्रेडर्स। इजी ट्रेडर्स, ओके। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है? जनरल। नेक्स्ट लाइन। डेट पर्टिकुलर पोस्टिंग डिफरेंस डेबिट क्रेडिट। नेक्स्ट लाइन। 2019 वेरी गुड। नेक्स्ट लाइन। March 8 account receivable Star Ltd rupees debit rupees 10,000 sales credit rupees 10,000। वेरी गुड मेरा बेटा, तुम तो सुपर स्टार निकले। March 12, ये भी तुम सुनाओ, शाबाश, बहुत अच्छी सुना रहे हो। Purchase merchandise twice CO अरे rupees अरे 5,000 debit। नहीं नहीं नहीं, ये तो तुम ट्रांजैक्शन सुना रहे हो, मुझे एंट्री सुनाओ। तुमने जर्नल में क्या लिखा हुआ है? हाँ Purchases सोच लो, बताओ परचेजेस क्यों लिखा हुआ है? अच्छा चलो ये समझा दो बस। परेशान होने की कोई बात नहीं है यार, गलती इंसान से होती है। तुम इंसान समझते हो ना खुद को, अल्हम्दुलिल्लाह। सर। तो बताओ फिर परचेजेस क्यों लिखा है? जो भी वजह है दिमाग में वो बताओ, शाबाश। क्योंकि यहाँ परचेज लिखा हुआ था इसलिए? यस सर। अरे नहीं मेरा बेटा, जब हम खरीदते हैं मर्चेंडाइज तो हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं परचेजेस, और जब हम खरीदें फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट तो हम उसको उसके नाम से लिखते हैं, क्योंकि हम उसको अपना एसेट ट्रीट करते हैं। सही है मेरा बेटा? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो क्या खरीदा मेरा बेटा हमने, बताओ? ऑफिस फर्नीचर। तो ऑफिस फर्नीचर लिखेंगे मेरा बेटा। और ऑफिस फर्नीचर क्या होता है हमारे लिए? हमारा एसेट। ऑफिस फर्नीचर खरीदने से ऑफिस फर्नीचर आया या गया? आया। आया, इंक्रीज हुआ। ऑफिस फर्नीचर एसेट बढ़े तो डेबिट। लिख दिया ऑफिस फर्नीचर डेबिट में। जल्दी से करेक्शन करो, शाबाश। कर रहे हो साथ साथ? नहीं रजी, फर्नीचर एक्सपेंस तो कभी भी नहीं लिख सकते मेरा बेटा, इम्पॉसिबल। फर्नीचर एक्सपेंस कोई अकाउंट ही नहीं होता, चेक कर लो। हेड ऑफ अकाउंट्स पढ़ा है मैंने तुम्हें, बेसिक अकाउंटिंग पढ़ाई है मेरा बेटा। अगर आपने पढ़ी है और मैंने पढ़ाई है तो चेक करें। फर्नीचर एक्सपेंस तो कोई अकाउंट ही नहीं है। ऑफिस फर्नीचर लिखेंगे, सिर्फ फर्नीचर लिखेंगे, और ये एसेट है। फर्नीचर एक्सपेंस कोई चीज ही नहीं होता। या तो फर्नीचर को रिपेयर करवाते हैं या फर्नीचर को बेच देते हैं। फर्नीचर एक्सपेंस कोई चीज ही नहीं है। और वक्त गुजरने के साथ साथ जो फर्नीचर की वैल्यू कम होती है उसे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कहते हैं, जो हम सेक्शन सी में पढ़ेंगे सबसे आखिर में। सही है? चलो मैंने आपकी बात समझा दी है आपको, उम्मीद करता हूँ समझ भी आ गई होगी। आपने जो सवाल सोचा मैंने जवाब दिया। मार्च की 13 तारीख शाहजहान भाई बहुत खूबसूरती से लेके चल रहे हैं माशाल्लाह। सर आपने ऑफिस फर्नीचर डेबिट कर दिया, सर क्रेडिट क्या किया शाहजहान साहब? कैश। वेरी गुड, एक्सीलेंट हो गया। 13 भी आप ही सुना दें प्यारे भाई, बहुत अच्छी सुना रहे हैं आप जी, प्लीज। कैश 9,800 डेबिट। गुड। सेल्स डिस्काउंट 2,000 डेबिट। अकाउंट रिसीवेबल 200। अच्छा। अकाउंट रिसीवेबल 10,000 क्रेडिट। अकाउंट रिसीवेबल के आगे कुछ लिखा है? यस सर। क्या? स्टार एलटीडी। स्टार लिमिटेड। सही है? जी सर। सही है, वेरी गुड, एक्सीलेंट शाहजहान। खुश रहो बेटा, मेहनत करते रहो मेरा बच्चा, बस। सही है, इसी तरह। म्यूट कर लो मेरा बेटा। हाफिज हमजा साहब ये वाला सवाल किया है सर? जल्दी से जिन बच्चों ने ये सवाल अटेम्प्ट किया हुआ है वो हैंड तो रेस कर दें जरा, ताकि मुझे पता तो चले। मोहित साहब ये वाला सवाल किया हुआ है सर? फाइज साहब ने किया हुआ है, माशाल्लाह, वेरी गुड। और जिसके पास हैंड रेस करने का ऑप्शन नहीं है वो मुझे लैपटॉप लिख के भेज दे। मोहित साहब ने ये सवाल नहीं किया हुआ। मोहित साहब की तबीयत खराब थी इसलिए उन्होंने कुछ काम नहीं किया। इंशाल्लाह उम्मीद है वो आने वाले दिनों में काम कंप्लीट कर लेंगे। हाफिज हमजा ने भी काम नहीं किया, वो गए हुए थे। हमजा सलीम, हाफिज हमजा और हमजा सलीम। वैस अब्दुल्ला की भी तबीयत ठीक नहीं है। रजी अहमद तुमने ये सवाल नहीं किया? हाँ रजी साहब, सर ये सवाल नहीं किया आपने? लास्ट 5 मिनट है इस मीटिंग के, आप दोबारा से ज्वाइन करेंगे। सही है, सब लोग दोबारा से ज्वाइन करेंगे। उमैद काम किया हुआ है? उमैद काम किया हुआ है? उमैद आप मुझे सुन सकते हैं? काम किया हुआ है?
रजी भाई आपकी मर्जी है सर, हम तो बस बोल सकते हैं, इससे ज्यादा क्या, आप घर पे आके काम तो करवाएंगे नहीं। उम्मीद खैरियत है सब, पढ़ाई छोड़ दी क्या अचानक, दिल भर गया, बहुत पढ़ लिया, सारी अकाउंटिंग आ गई? ठीक है रजी भाई, मुनासिब कर लें बस जरा, सही है, ठीक है ठीक है जी। उम्मीद भाई सब कुछ आ गया, पढ़ाई आलिम फाजिल हो गए प्यारे भाई, अब मजीद कुछ पढ़ने सीखने की जरूरत नहीं है। ओके जी, मोहम्मद फाइज साहब सर अनम्यूट कर लें प्लीज, बिस्मिल्लाह। जी प्यारे भाई 15 तारीख की एंट्री सुना दें, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, जीते रहिए प्यारे भाई। 15 तारीख की एंट्री सर बैंक डेबिट 9800 से और कैश क्रेडिट 9800 से। ओके जी, 16th की एंट्री सुना दें सर, जबरदस्त। सर ड्राइंग डेबिट 7500 और बैंक क्रेडिट 7500। ड्राइंग डेबिट और बैंक क्रेडिट credit। 7500। 20th की एंट्री भी आप सुनाए, माशाल्लाह जबरदस्त सुना रहे हैं। सर परचेजेस डेबिट 7500 और अकाउंट्स पेबल मून ब्रोस 7500। जबरदस्त सर, क्या बात है, आप छा गए माशाल्लाह सर, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। आबिदीन साहब सर अनम्यूट कर लें प्लीज सर, थैंक यू। आबिदीन भाई, हर दिल अजीज आबिदीन भाई, सुपर स्टार जी हैं सर। ये। आबिदीन भाई जरा 22 तारीख और 29 तारीख आपकी सुरीली आवाज में, आपके हवाले, माइक सर आपके 22 तारीख पास। की सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस 1800, बैंक रिसीवेबल ओ अकाउंट रिसीवेबल 1800। अकाउंट रिसीवेबल के आगे कुछ लिखा? यस सर, मून ब्रोस। अच्छा अब ये बताओ, आप कह रहे हो डेबिट में क्या लिखा हमने? सर डेबिट में हाँ सेल रिटर्न एंड अलाउंस। अच्छा, ये मून ब्रॉस हमें सामान वापस कर रहा है, हैं? यस यस सर। अच्छा, यहाँ पर जो है ये बात समझने लायक है कि हमने मून ब्रदर्स से सामान ऊपर खरीदा था, यहाँ मर्चेंडाइज रिटर्न बाय नहीं होना चाहिए था उसूलन, यहाँ मर्चेंडाइज रिटर्न टू होना चाहिए था। क्या किसी की फाइवर में ये है? यस सर। क्या लिखा है, पढ़ो। सर बाय लिखा। नहीं तो टू लिखा है किसी की फाइवर में, मैं ये पूछ रहा हूँ, बाय तो गलत है ना, टू होना चाहिए था उसूलन। आपने जो एंट्री बनाई है ना आबिदीन, वो बिल्कुल सही बनाई है, आपने एंट्री गलत नहीं बनाई, सही है। फाइज कह रहे हैं उनकी फाइवर में टू ही लिखा है। फाइज आपके पास कौन सी फाइवर है, पब्लिशर कौन है उसका, देखें जरा। ओके ठीक है जी, तो बहरहाल यहाँ उसूलन होना चाहिए टू, लेकिन क्योंकि बाय लिखा है। सर टू क्यों होना चाहिए, हमें कौन बताएगा पेपर में? भाई आपको गलतियां नहीं निकालनी पेपर में, आपको तो जो सवाल में लिखा हुआ आएगा वही काम करना होगा। लेकिन मैं इसलिए टू कह रहा हूं कि भाई अभी अभी हमने मून ब्रदर्स से सामान खरीदा है, तो हम, और मून ब्रदर्स को बेचा तो नहीं है हमने, तो स्टार लिमिटेड को बेचा था, मून ब्रदर्स से तो खरीदा है। तो आमतौर पर जिससे खरीदते हैं आमतौर पर उसे बेचते नहीं है, लेकिन बहरहाल अब वो यहाँ कह रहा है कि मून ब्रदर्स से खरीदा, और फिर कह रहा है मर्चेंडाइज रिटर्न टू मून नहीं लिखा, बल्कि मर्चेंडाइज रिटर्न बाय मून ब्रदर्स, इसका मतलब मर्चेंडाइज मून ब्रदर्स ने वापस की। अगर हम वापस करते तो मर्चेंडाइज टू रिटर्न टू मून ब्रदर्स होता, तो इसका मतलब है, हाँ तो मेरे हिसाब से तो ये टू ही होना चाहिए। लेकिन बहरहाल अब उसने, आप लोग कोई एग्री भी नहीं कर रहा कि सर हमारी फाइवर में टू लिखा है, जिसने टू के हिसाब से बना लिए। वैसे अगर देखो एक बात सुन लो, कोई स्टूडेंट मेरे पास ये जुमला लेकर आएगा ना, मर्चेंडाइज रिटर्न बाय मून ब्रदर्स, तो मुझे नहीं पता ऊपर क्या है और नीचे क्या है, मुझे बस वही जुमला लाके देता है, सर मर्चेंडाइज रिटर्न बाय मून ब्रदर्स की एंट्री क्या बनेगी, तो मैं 100% यही बोलूंगा, सेल्स रिटर्न डेबिट एंड अकाउंट रिसीवेबल मून ब्रदर्स क्रेडिट। लेकिन मैं आप